नमस्कार, एनडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय सिंह चौहान और आज हम मौजूद हैं नोएडा विधानसभा क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जो सियासी जंग है वो किस तरीके से चल रही है और जनता जनार्दन नोएडा की इस बार किसे विधायक बनाने वाली है, इस पर तमाम चर्चा करेंगे। नोएडा विधानसभा के रायपुर खादर गांव में हम मौजूद हैं। पहले आपको तस्वीरें दिखाऊं, जो ग्रामवासी हैं वो आज यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है। एक एक करके जानेंगे कि आखिर नोएडा में जो विधायक चेहरा है वो इनकी कौन पसंद है और इस बार फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता की कमान अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ या फिर अन्य कोई, और नोएडा में किसको विधायक चुनने वाले हैं, तमाम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपके गांव में आज हम आए हैं, क्या राय है, वोट किसे देंगे? हमें तो योगी की रहा है, योगी ना होया तो अब पाकिस्तान बन जाएगा। हाँ, ये बात है, योगी है देंगे वोट। और सभी देश से कहो, अरे पाकिस्तान की तरह हिंदू ऐसी मरेंगे यहाँ। बाबा जी हैं जिनसे जाना और शुरुआत करेंगे। पीछे काफी बड़ी संख्या में युवा भी मौजूद हैं। गांव में जो आपके रायपुर में क्या माहौल है, कितना वोट किसे मिलने वाला है? यहाँ 80% माहौल है जी बीजेपी का जी। ऐसा कहा जाता है कि गांव के लोग जो नोएडा में तमाम जो उनके मुआवजे की मांग थी, इसको लेके नाराज थे। कुछ है माहौल? नहीं, अब तो सही है। विधायक जी ने मतलब वो दे दिया आश्वासन। पहले भी उन्हीं के साथ है, आज भी उन्हीं के साथ हैं। योगी का शासन भी सही है, भ्रष्टाचार भी कम है और सड़क वगैरह, कोरोना पे भी काबू पाया। हर चीज़ अच्छी है इस सरकार में। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को, तो सुरक्षा किस तरीके से आपने महसूस किया है? आपकी तो काफ़ी उम्र होगी, बहुत सारी सरकारें देखी होंगी। सुरक्षा की दृष्टि से कौन सी सरकार आपको बढ़िया लगी? ये जो सरकार जो है आज की जो है, इसकी बीजेपी की जो है, इसने सारी उनको पछाड़ दिया पार्टियों को। एक बात तो ये, दूसरे सब गरीबों को, जनानियों को लेना देना इनके यहाँ से शुरू हुआ है पब्लिक में, और बड़े बूढ़ों की वृद्धा भी के हिसाब से भी इन्होंने लिया दिया, जो भी 2000 1000 जो भी दिया, और काम भी इनका सबसे बढ़िया है इस वक्त। हमने तो पिछले साल भी यही आशीर्वाद दिया था इनको, और आज भी आशीर्वाद देकर भेजा है। कमाओ रात और खवाओ जात। फिर अपनी बिरादरी से भी हैं, राजा के लड़के हैं। यदि भूल करेंगे तो आगे नंबर नहीं आएगा, और हमारे लिए यही ठीक है। अच्छा, बात ये की जाती है कि नोएडा में जो अभी आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, किसान बैठे थे लंबे समय से, कई गांव के किसान थे। इससे यह है कि जो स्थानीय जो विधायक है पंकज सिंह, उनसे नाराजगी गांवों में ऐसी दिखी। क्यों, कुछ ऐसा नहीं, नाराजगी नहीं है, लेकिन मांगे कुछ है आप लोगों की, अपेक्षाएं जो बच रही? कोई भी सरकार सभी मांगों को कभी पूरा नहीं कर सकती। वोट फॉर योगी, वोट फॉर मोदी। पंकज भैया को ही जिता के भेजेगा ये क्षेत्र, उन्हीं को वोट मिलेगी। इनकी कानून व्यवस्था पे, इनके डेवलपमेंट पे, इनकी सुरक्षा व्यवस्था पे, जो उन्होंने महिलाओं के लिए, इस प्रदेश के लिए जो सुरक्षा की है, वो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। तो अलग अलग तरीके से राय है, और पूरा विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो खड़ा है विपक्ष, वो कहता है कि बीजेपी अली बजरंग बली, अन्ना गन्ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, इस पर राजनीति करती है। विपक्ष की जो तमाम पार्टियां हैं वो इस तरीके से आरोप लगाती हैं। क्या लगता है, जो बीजेपी है इसी पे राजनीति निर्भर करती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। अभी जो मोदी जी का, जो योगी जी का जो अभियान चल रहा है राशन का, जो फ्री में दे रहे हैं, तो अधिकांश फायदा तो मुसलमानों को हो रहा है इसमें। जो 1 के 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, अधिकांश जो ना वो तो अनाज बेच रहे हैं। खाने से ज़्यादा तो जो ना उसे मिल रहा है, और जो महीना बेच रहे हैं वो, तो फायदा किसको हो रहा है? धर्म जात देखकर कभी मोदी जी, योगी जी, भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है। अच्छा, रोजगार के मुद्दे को लेकर भी जो तमाम पार्टियां हैं वो कहते हैं कि जो युवा हैं, पढ़े लिखे, बेरोजगार हैं, इस वजह से फर्क पड़ेगा बीजेपी का। इस बार बाबा जी की सीट कम होगी। कुछ है माहौल ऐसा? ऐसा तो कोई खास माहौल नहीं है। तो वैसे बीजेपी को ज़्यादा सभी लोगों का समर्थन है, और क्योंकि सबको देख, सबका साथ, सबका विकास के साथ काम कर रही है, और 60% मुसलमानों को ही ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है इसमें। जो हिंदुओं से ज़्यादा ये सबका साथ है इसमें। किसी भी जो और पार्टी जितनी भी है सब ये का नाम, कोई समाजवादी है,
मुसलमान और यादवों को लेती है बस, और किसी का वो नहीं करती। जो हाँ, ये सबके साथ सभी समाज का जो समर्थन देती साहब पूरा करते हैं। नोएडा में जो आपने देखा है विकास इस 5 साल में कुछ हुआ है काम? देखो जी, हमारे योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सड़क भी, सफाई भी, सब कुछ अच्छे कर रहे हैं। सरकार इसी की आएगी। गांव तक जो सरकार जो कहती है हम तमाम योजना, गांव में कुछ पहुंचा आप? बहुत कुछ पहुंचा जी, बहुत कुछ किया है। गरीबों को राशन भी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, हर चीज़ की सुविधा है, और किसानों को खरंजा सब कुछ हो रहा है। हम इसलिए बहुत खुश हैं। एक बात, जो तमाम जो पार्टियां हैं जो नोएडा विधानसभा में जो अन्य पार्टियों के उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में है, वो अक्सर एक बात हर खुले मंच से कहते हैं कि नोएडा के जो विधायक हैं पंकज सिंह, उनके पास समय नहीं है गांव के लोगों से मिलने के लिए। कुछ है ऐसा? आप मिले कभी? नहीं जी, हम तो जितनी बार भी गए हैं हमें समय दिया है, हमारी बात सुनी गई। फोन नंबर है आपके पास में? हाँ, उनके पीए का, विधायक जी का हमारे पास नंबर है। अच्छा। दोनों का है। तो क्या लगता है कुछ डेवलप कर पाया इनके 5 साल में? देखिए जी, डेवलप सबसे बड़ी तो सुरक्षा, सबसे बड़ी तो सुरक्षा। जो पहले यहाँ क्राइम होते थे हमारे गांव के आसपास में, कभी कहीं पे बोड़ी पड़ी मिलती थी, आलावारिस कभी कहीं पे मिलती थी, इन 5 सालों में वो देखने को नहीं मिला। जो अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो कहीं तक नजर नहीं आते। सुरक्षा दृष्टि से योगी सरकार बढ़िया काम कर, बहुत काम किया, बहुत काम किया। तो तमाम तरीके की राय है। और ये भी कहा जाता है कि जो नोएडा जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर तमाम पार्टियां कहती हैं कि ये तो काम प्राधिकरण ने किया है, इसमें जो सरकार है, जो विधायक हैं, उनका कोई रोल नहीं है, काम प्राधिकरण कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि प्राधिकरण तो पिछली सरकारों में भी था, आखिर इतना कैसे जाग गया नोएडा प्राधिकरण? देखो जी, ये सब सरकार की बात है। बीजेपी की सरकार थी पहले। जो पुराने हमारे मुद्दे बचे हुए थे किसानों के, चाहे 64% का या 5% का या आबादी निस्तारण का, आश्वासन तो दिया, लेकिन कभी किसी ने सुनाई नहीं करी बिल्कुल भी। 4 महीने जो है अनशन पर भी बैठे रहे। सरकार इनकी थी वैसे बीजेपी की, बाद में बहुत कुछ अब जा कर के सब हल कर दिया है। आबादी का निस्तारण तो करीब करीब सब लोग उन्होंने मान ही लिया। सब कुछ लोगों का हो रहा है, कुछ गाँव का हो चुका है, कुछ का होना बाकी है। और जैसे और मुद्दे थे, जैसे विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन जो भी थे, आज तक हम स्पेशली अपने रायपुर गांव की बात करें, कभी भी किसी को नहीं दिया गया। लेकिन अब करीब मतलब यह कि करीब 50% लोगों का अब तक जो पेंशन आ भी चुकी है। कुछों की लिस्ट बनी हुई है जो फाइनल होनी बाकी है, और उम्मीद है कि शायद सबको मिली जाएगी। 64% का मुआवजा और 5% उसके लिए भी विधायक जी ने और हमारे जो MP साहब थे वो आप गए धरने के अंदर, उन्होंने आश्वासन पूरा दिया कि अब तो चलो आचार संहिता लग गई है, उसके बाद में जैसी सरकार दोबारा से चुनाव होगा या सरकार बनेगी तो इन सब समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। इस वजह से रायपुर गांव के अंदर तो करीब 80-85 का, मैं तो कहूँगा 90% शायद वोट सारे पंकज के लिए ही हैं और इन्हीं को ही देंगे सब लोग। इसकी झोली में कितना वोट जाएगा? बीजेपी के लिए कम से कम 80% वोट जाएंगे। इतना क्यों खुशी है बीजेपी से? कुछ हुआ है गाँव में? गाँव में तो बहुत कुछ हो चुका है, साफ सफाई है, सब कुछ है भाई। कोई भी विधायक का इधर नहीं, कोई किसी को मकान बना के दे रहा है, करना तो अपना आप ही है। मगर जितनी भी सुविधा है, जो लाइट की सुविधा है या जितने रोडों की सुविधा है, सफाई की सुविधा है, वो सारी मिल रही है। आपको बता दूं कि नोएडा जो शहर है, यहाँ पर स्वच्छता एक बहुत बड़ा मुद्दा था और स्वच्छता को लेकर काम करने की ज़रूरत थी। और तमाम जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो पहले अग्रसर रहीं, लेकिन जब सरकार का साथ मिला तो प्राधिकरण ने भी जोर शोर से स्वच्छता का अभियान चलाया। स्वच्छता पे तो हम 100% देंगे। पिछले लगभग जो है 15 साल के शासन में स्वच्छता का बहुत बुरा हाल था, और हमारे विधायक जी पंकज जी द्वारा इसमें विशेष जो है अभियान चलाया गया, तो उसमें नोएडा प्राधिकरण ने पूरा सहयोग दिया। जगह महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं थे, बड़ी समस्या थी, और वो टॉयलेट बनाए गए हर चौराहे पे, बहुत बहुत कम दूरी पे। उसके बाद सब गाँव में भी सफाई का बहुत कूड़े का एक स्थान बनाया गया, वहाँ से प्रॉपर वो गाड़ियाँ आती हैं डेली टाइम पे और लोग उसमें डाल देते हैं। और वो जो है नोएडा की थीम है एक अपनी, वो गाना गाते हुए आते हैं वो, उस पर बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तुरंत लोग सबको आ जाते हैं, महिलाएं बच्चे जो भी हैं, जिसके यहाँ सर्वेंट हैं वो अपना डाल देते हैं उसमें। स्वच्छता बहुत अच्छी है, स्वच्छता, लाइट की, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था। और विधायक जी ने बहुत बड़ा एक मुद्दा कराया, अभी 40-42 साल की समस्या थी, हल कराया इन्होंने। विशेष इनका योगदान रहा उसमें विधायक जी का। वहाँ जा करके किसानों के बीच में गए और 5% की, 6% की समस्या, 10% का प्रस्ताव भी भिजवा दिया शासन को, और लगभग 64% वाली सब दूर हो गई है। जो गाँव में प्राधिकरण नोटिस भेज देते थे, तोड़ना देते, काम नहीं, वो सब बंद हो गया, कहीं रुकेगा नहीं। विधायक ने बहुत काम किया है, बहुत उपलब्धि है विधायक की हमारे की। और तमाम और जो समाजवादी पार्टी है, जो अन्य पार्टियां हैं, वो
फ्री देने की बात कर रहे हैं, बिजली फ्री की, तो क्या लगता है आप लोगों को कि वो सरकार है कुछ फ्री जो दे रही है? देखो, जो बिजली फ्री देगा, दिल्ली में है केजरीवाल है, फ्री दे रहा है, वो डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा। जो आदमी फ्री की खाने की आदत पड़ जाएगी लोगों को, जो है अगर फ्री में जो है, अब क्या हो रहा है, 2 महीने में 2 बार राशन दिया जाता है आदमियों को। अब वो सब नहीं खाते, उसको आधे को बेचते हैं वे। पहले 4 घंटे बिजली आओ, और अब जो है हमारे यहाँ तो तकरीबन 24 घंटे बिजली है। हमारे यहाँ पे जो है, हमारे यहाँ कोई ऐसी परेशानी नहीं है, सब बढ़िया चलो। तो नोएडा की जनता जनार्दन, और इस बार नोएडा की कमान किसके हाथों में देने वाली है, ये आपने सुना कि रायपुर खादर गांव के जो ग्रामवासी हैं उन्होंने बताया कि 80% वोट जो है रायपुर खादर का ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाला है। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्या वजह है जो अन्य जो पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार को ये गांव का साथ नहीं मिलता। इस पर और भी हम गाँव का पहले भी हमने आपको सर्वे दिखाया है कि नोएडा विधानसभा की जो जनता है उसका क्या मूड है, और आगे भी आपको दिखाएंगे कि आखिर ये जनता जनार्दन इस बार नोएडा का विधायक किसको बनाने वाली है। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, एनडी न्यूज, नोएडा।